Hello friends, in this video we are going to discuss about the NDA 2016 केमिस्ट्री क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप नया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस चैनल को ज्वाइन करिए। आपके लिए NDA 2016 क्वेश्चन में पूछा गया है, ये है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग जीरो वैलेंसी। इनमें से कौन सा जो है जीरो वैलेंस है इनमें से। ऑप्शन ए में दिया गया सल्फर, ऑप्शन बी में फॉस्फोरस, ऑप्शन सी में लेड एंड डी रेडर। क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग जीरो वैलेंसी। जीरो वैलेंसी आपको चूज करना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडन। आप कहोगे यहाँ पे रेडन रेडन कैसे जीरो वैलेंसी देख शो करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हीलियम, नियोन, रेडन, आर्गन is have zero valency because they have their outer shell competitive field and are chemically inert gas। आप पीरियोडिक टेबल के और झाँकोगे तो आप देख पाओगे हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडन जो है उसका जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है वो फुल्ली कॉम्प्लीटली रहता है, इसलिए उसका जीरो वैलेंसी शो होता है। इस गैस को आप इनर्ट गैस भी कह सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली डी यानी कि रेडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देयर आर सिक्स प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। क्या पूछा गया है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन एटम ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट इज द एटम नंबर ऑफ द एलिमेंट। ऑप्शन ए में देगा 6, ऑप्शन बी 12, 18, 24। यहाँ पे एटॉमिक नंबर पूछा गया है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है एंड 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये यानी कि 6 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे एटॉमिक नंबर, इसका आंसर होगा 6। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे C12 एंड 6 है। यहाँ पे जो नीचे आप देख पा रहे हैं 6, ये होगा एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एटॉमिक नंबर पूछा है, और यहाँ पे दिया गया 6 प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर है जितना उतना ही प्रोटॉन नंबर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन नंबर भी यहाँ पे 6। तो क्वेश्चन में पूछा गया एटॉमिक नंबर कितना है, तो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 6, तो प्रोटॉन नंबर 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। यहाँ पे पर कहोगे आप यहाँ पे 12 जो कि मास नंबर है, तो मास नंबर का फॉर्मूला कैसे? प्रोटॉन नंबर्स प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स कितना है? 6 एंड न्यूट्रॉन्स कितना है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रॉन 6 और यहाँ पे प्रोटॉन 6, तो यहाँ पे मास नंबर कितना होगा? 12। तो क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर पूछा है, तो आपको इसका एटॉमिक नंबर जब देकर निकलना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑल आर कीप्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नॉर्मल टेम्परेचर। ऑप्शन ए में 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 ग्राम ऑफ कार्बन। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑल आर केप्ट इन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में है, तो इनमें से डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा है वो आपको चूज करना है। ऑप्शन में दिया गया 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 48 ग्राम एंड 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है उनमें से आप देख पाओगे 3 ग्राम हाइड्रोजन, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 48 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन और 48 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर हो 16 इंटू 3 इक्वल टू 48, ये मिल रहा है, मतलब ये हो सकता है ये नंबर सेम है। एंड 48 ग्राम आप नाइट्रोजन को जाओगे तो नाइट्रोजन का जो होता है वो है 14, यानी कि 14 इंटू 3। सो यहाँ पे 14 इंटू 3 इक्वल टू 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। एंड यहाँ पे कार्बन के
आप कैलकुलेट करोगे तो 2 ग्राम नहीं आ सकता है, तो इनमें से डिफरेंट नंबर पूछा है तो इसका आंसर डी होगा। सो 2 ग्राम ऑफ कार्बन इज द राइट आंसर। तो चलिए आंसर को समझ लेते हैं। आंसर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 2 ग्राम इज द डिफरेंट फ्रॉम दिस ना। यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने स्लाइड लगा दिया, आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 3 मोल्स, जो कि इनको जो मोल्स है वो 3 है। बट अगर 2 ग्राम ऑफ कार्बन पे जाओगे तो इसका 0.167 मोल्स है, इसलिए 2 ग्राम ऑफ कार्बन नहीं है। तो डिफरेंट पूछा है तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 1 N2 नाइट्रोजन विद 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस। 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑप्शन ए में देगा 1 वॉल्यूम ऑफ एमोनियम, 2 वॉल्यूम्स ऑफ एमोनियम, 3 वॉल्यूम्स ऑफ एमोनिया एंड 1.5 वॉल्यूम्स ऑफ एमोनिया। कॉम्बिनेशन ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे देखते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया है, 1 वॉल्यूम ऑफ एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या होगा? तो इसका आंसर है 2 वॉल्यूम्स ऑफ एमोनिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर बी। तो बी कैसे हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे बी कैसे हुआ, एखने आप देख सकते 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 1 N2 गैस रिएक्ट विथ +3H2 इक्वल्स टू होगा 2NH3, जो कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ एमोनिया है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्पीसी इज नॉट कैपेबल ऑफ शोइंग डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में कैपेबल नहीं है? ऑप्शन ए में है COL-, ClO2-, ClO3-, ClO4-, ए माइनस ClO4-, ClO3-। इसका आंसर हो जाएगा डी। आप कहोगे यहाँ पर डी कैसे होगा? यहाँ पे देख सकते हैं ClO-, ClO2-, ये थोड़ा धुंधला देख सकते हैं आप, मैंने स्लाइड लगा दिया, आप यहाँ देख सकते हैं आउट ऑफ द अबव स्पीसीज, यानी कि ClO-, ClO2, ClO3 इन सभी को बात दिए तो आप देख पाओगे डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन सिंस इन दिस ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हैं +5 to +7 जा रहा है। यहाँ पे क्लोरीन का जो हाइस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो +7 से क्लोरीन उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता है। सो इट इज कन्वर्ट फर्दर ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज +7 के बाद नहीं हो सकता है, इसलिए इज नॉट कैपेबल शोइंग डिसो, इसलिए डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं कैपेबल, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में कैपेबल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन में इनमें से आपको करेक्ट पूछना होगा, बताना होगा। ऑप्शन ए में देगा कोवैलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स। ऑप्शन बी में आयोनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स। ऑप्शन सी बोथ कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। ऑप्शन डी में देगा बोथ कोवैलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल बॉन्ड। तो ये आपको याद रखना होगा, ये एनडीए 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है व्हिच व्हेन वन स्ट्राइक्स ए सेफ्टी मैच, व्हेन स्ट्राइक ए सेफ्टी मैच द फर्स्ट स्टेप इज। आप जब सेफ्टी मैचेस से आप फायर जलाने के चेष्टा करते हैं तो आपको इनमें से कौन सा फास्ट स्टेप लगता है? ऑप्शन है बर्निंग ऑफ सल्फर, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। क्या ये होता है? ऑप्शन सी में देगा कन्वर्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस इनटू व्हाइट फॉस्फोरस। ऑप्शन डी बर्निंग ऑफ ग्लू एंड स्ट्रेच, व्हेन ऑन स्ट्रेच सेफ्टी मैच द फर्स्ट स्टेप इज। एक सवाल पहले इंडिया ऑन 2016 में पूछा गया, वो कि जो सेफ्टी मैचेस में यूज़ किया जाता है वो कौन सा फॉस्फोरस है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेड फॉस्फोरस। तो आप ये देख सकते हैं कन्वर्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस इनटू व्हाइट फॉस्फोरस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन ऑन स्ट्राइक ए सेफ्टी मैचेस द फर्स्ट स्टेप इज
conversion of a small amount of red phosphorus into white phosphorus. अगला क्वेश्चन में पूछा गया, द एलपीजी कुकिंग गैस कॉन्टेंस प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एलपीजी कुकिंग गैस कॉन्टेंस, एलपीजी जो कुकिंग गैस है कॉन्टेंस प्रोपेन एंड ब्यूटेन as the constituents a sulfur containing compound added to the LPG because a sulfur containing compound is added to the LPG because it lowered the cost of production, it enhanced the efficiency of LPG, it facilitated easy detection to leakage of the gas, it assists to liquefying hydrocarbon। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि it facilitates easy detection of leakage of the gas। यहाँ पे देखिए द एलपीजी कुकिंग गैस कंटेन्स प्रोपेन एंड ब्यूटेन एज कॉन्स्टिट्यूट ए सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इज एडेड। एलपीजी गैस में जो सल्फर एडेड किया जाता है वो एडेड किया जाता है इसलिए क्योंकि इट्स फैसिलेट इजी डिटेक्शन ऑफ लीकेज ऑफ द गैस। मान लो गैस लीकेज कर रहा है तो इसके जरिए से आप पता लगा सकते हैं जो गैस लीकेज हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया प्लांट हैव डेड स्पॉट हैज ए यूलो लीव्स विद द डेफिशिएंसी ऑफ। प्लांट में जो डेड स्पॉट यूलो लीव्स जो गाछ को जो पाता में देखा दिया जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ यूलो कलर किस लिए देखा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी फॉस्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मैग्नीशियम। कुछ लोग कहेगा नहीं या तो पोटेशियम होगा लेकिन मैग्नीशियम क्यों, लेकिन आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो अच्छे से यहाँ पे देखेगा डेड स्पॉट। डेड स्पॉट जब आता है तो होगा मैग्नीशियम, और नॉर्मल जो होता है आप यहाँ पे स्लाइड में देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैंगनीज, यहाँ के देखिए मैंगनीज, यहाँ पे मैग्नीशियम। लोअर लीव्स टर्न येलो फ्रॉम आउटसाइड गोइंग इन द वेनिस रिमेन ग्रीन। जो कि लोअर लीव्स है और टर्न येलो फ्रॉम आउटसाइड गोइंग टू वेनिस रिमेन ग्रीन। सो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैंगनीज येलो स्पॉट्स एंड येलो स्पॉट्स एंड होल्स बिटवीन वेन्स। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे पोटेशियम जो है येलोंग एट द टिप्स एंड एज, जो कि पत्ता का जो किनारा होता है लीव्स का उस पर येलो कलर हो जाता है पोटेशियम के घटते से। एंड डेड और येलो पैचेस डेवलप ऑन लीव्स। सो सर इसका आंसर हो जाएगा बी, नहीं होगा, सॉरी, वेट 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 वेट। अगला क्वेश्चन है ए प्लांट हैव डेड स्पॉट। ए प्लांट have dead spot has a yellow leaves with the deficiency of ऑप्शन ए में पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी फॉस्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मैग्नीसो। ये मैग्नीशियम नहीं होगा, ये आंसर होगा ए यानी कि पोटेशियम। यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे पूछा गया डेड स्पॉट येलो कलर लीव्स विद द डेफिशिएंसी ऑफ, इसका आंसर होगा ये यानी कि पोटेशियम। यहाँ पे आप देख पाओगे पोटेशियम जो कि येलो एट द टिप्स एंड एज यूजुअली इन यंगर लीव्स, डेड और येलो पैचेस डेवलप ऑन लीव्स। यहाँ पे पूछा गया डेड। मैग्नीशियम कब होगा, लोअर लीव्स टर्न येलो फ्रॉम आउटसाइड गोइंग वेनिस रिमेन ग्रीन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, बट यहाँ पे पोटेशियम होगा क्योंकि यहाँ पे येलो एट द टिप्स एंड एज यूजुअली यंगर लीव्स, डेड और येलो पैचेस डेवलप ऑन लीव्स। सो पोटेशियम होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, फ्लोराइड टूथपेस्ट इज समटाइम रिकमेंडेड बिकॉज फ्लोराइड। फ्लोराइड टूथपेस्ट इज समटाइम रिकमेंडेड बिकॉज फ्लोराइड क्या कंटेंट करता है, प्रिवेंट प्लेक्यू फॉर्मेशन, हार्डनेस द इनेमल ऑफ टूथ, किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रिवेंट्स टूथ एच। फ्लोराइड टूथपेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हार्डनेस इनेमल ऑफ द टूथ। अगला क्वेश्चन है द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज लोअर्ड बाय एडिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मैंने भी बहुत बार कर दिया है, ठीक है। द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज लोअर्ड बाय एडिंग। ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीडाइज ऑफ एल्युमिनियम, जिप्सम, ऑक्सीडाइज ऑफ मैग्नीशियम एंड सिलिका। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट
पहले में कराया था वो इंक्रीज टाइम, यहाँ पे लोअर्ड बाय एडिंग किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सिलिका। अगला क्वेश्चन है इमल्शन इज नोन एज, इमल्शन कैसे नोन किया जाता है? ऑप्शन है कोलोडियल सॉल्यूशन सब्सटेंस हैव अ different physical state, Tink solution, distillation mixture of making alcohol, colloidal solution of two liquids। आपको ये पता ही होगा इमल्शन इज नोन एज टू सॉल्यूशन ऑफ colloidal solution of two liquid, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है इफ वन मिक्स अप एसेस विथ एनिमल फैट द सब्सटेंस रिसीव द क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड। वन मिक्स अप विथ एसेस with animal fat, the substance received in the crude form is called pheromone, ऑप्शन बी सोप, ऑप्शन सी सीमेंट एंड ऑप्शन डी कॉन्क्रीट। सो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सोप। यहाँ पे पूछा गया इफ वन मिक्स अप एसेस विद एनिमल फैट द सब्सटेंस रिसीव इन द क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड सोप, तो इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस गिव एसिडिक सॉल्यूशन इन डिसॉल्विंग इन वाटर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस गिव एसिडिक सॉल्यूशन, कौन सा गैसेस जो कि वाटर के साथ डिजोल्व होकर एसिडिक सॉल्यूशन देगा? ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गिव एसिडिक इन नेचर। क्वेश्चन में पूछेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन मोल 1 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 3 मोल। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो क्या है। इसमें इनमें आंसर छुपा हुआ है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो कमेंट में बताना होगा आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे LOH3 मैंने दे दिया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके साथ वीडियो का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।